हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे अभी इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटिंग में अगला टॉपिक है आपका आर्क हीटिंग। ठीक, इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग। तो फर्स्ट है आपका डायरेक्ट आर्क हीटिंग। आर्क हीटिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। डायरेक्ट आर्क हीटिंग जैसे नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट आर्क में की आर्क जनरेट होगी डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि डायरेक्ट आर्क हीटिंग में क्या होता है। हम इसमें यूज़ करते हैं 3 इलेक्ट्रोड हैं हमारे पास, 3 फेज सप्लाई के लिए से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसमें 3 इलेक्ट्रोड हैं। जिस भी मटेरियल को गर्म करना है उसे चार्ज कहते हैं। तो एक टैंक में चार्ज को फिल कर दिया जाता है और उसमें 3 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और उन तीनों इलेक्ट्रोड से 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर दी जाती है। अब ये 3 इलेक्ट्रोड और जो चार्ज है उनके बीच में आर्क जनरेट होती है। ठीक, तो जो आर्क 3 फेज सप्लाई के द्वारा इलेक्ट्रोड के माध्यम से चार्ज तक पहुंचती है तो चार्ज और इलेक्ट्रोड के मध्य में एक आर्क उत्पन्न होती है, जिससे कि एक कंडक्शन प्रारंभ हो जाता है इलेक्ट्रोड से चार्ज में, और उस कंडक्शन के द्वारा चार्ज जो है धीरे धीरे गर्म होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार कंडक्टिव मटेरियल जो है आपका, जिसे गर्म करना है हमको चार्ज को, उसमें करंट फ्लो होती है और उस करंट के द्वारा उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है करंट फ्लो के द्वारा, और उस ऊष्मा से उससे हीट उत्पन्न होती है, और जो कि जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट आर्क फर्नेस। डायरेक्ट आर्क फर्नेस इसलिए बोला जा रहा है कि जो हीट उत्पन्न हो रही है, डायरेक्ट आर्क उत्पन्न हो रही है, वो डायरेक्टली उस मटेरियल से लिंक हो रही है जिसे हमें गर्म करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट आर्क हीटिंग है, जो कि कंडक्टिव मटेरियल में को हीट करने में यूज़ की जाती है, और इसका जो प्रोसेस होता है वो कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि डायरेक्टली करंट जो है उस चार्ज पर फ्लो होती है। ओके, इसका जो अगला है आपका इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। ठीक, इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में क्या होगा, जिस तरीके से डायरेक्ट आर्क फर्नेस में हम इलेक्ट्रोड का यूज़ करके जो आपका चार्ज है और इलेक्ट्रोड है उसके मध्य में हम आर्क उत्पन्न कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट हीटिंग में क्या होगा कि जो आर्क उत्पन्न हो रही है वो डायरेक्टली चार्ज पर ना जा कर के रेडिएशन के द्वारा चार्ज पर पहुंचती है उसकी ऊष्मा। तो इसमें देखिए डायग्राम में 2 इलेक्ट्रोड हैं आपके। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड है जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं आर्क उत्पन्न करने के लिए। ये बीच में आर्क उत्पन्न हो रही है, अगल बगल ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, उसके बीच में आर्क उत्पन्न हो रही है, नीचे आपका चार्ज फिल है और एक हीट चैम्बर बना दिया गया है कि ऊष्मा जो है बाहर ना जाए। एक कूलिंग के लिए एक हीट चैम्बर बना हुआ है। क्या होगा कि आर्क दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न होगी। आर्क उत्पन्न होगी, जो आर्क से ऊष्मा उत्पन्न होगी वो ऊष्मा रेडिएशन के माध्यम से इस चार्ज को गर्म करेगी, ना कि डायरेक्टली। इसमें जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं वो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। उसके पहली वाले में भी जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स को यूज़ किया जाता है 3 फेस डायरेक्ट आर्क उसमें भी और इनडायरेक्ट सिस्टम में भी। और इन दोनों के बीच में सप्लाई कनेक्ट करी जाती है, और सप्लाई क्या करती है आपका इसको ऊष्मा को रेडिएशन के फॉर्म में चार्ज पर पहुंचाती है, और चार्ज जो है उसको गर्म हो जाता है। ठीक, इस तरीके से डायरेक्ट आर्क फर्नेस और इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस के द्वारा हम हीट को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या करते हैं
कि कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, उसमें हम मेटल प्लेट्स के द्वारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई कनेक्ट करते हैं, हाई वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक लॉस उत्पन्न होता है। उस मटेरियल में डाइलेक्ट्रिक लॉस उत्पन्न होता है और डाइलेक्ट्रिक लॉस से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे जो मटेरियल है वो गर्म होने लगता है। तो इस तरीके से देखिए, ये बीच में एक चार्ज है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। हम इसमें वो मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, ठीक है। उसी मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए, जिसमें डाइलेक्ट्रिक लॉसेस उत्पन्न होते हैं। तो बीच में मटेरियल है, अगर उसको मटेरियल को दोनों तरफ से एक मेटल की प्लेट से ढक दिया जाता है और उस मेटल की प्लेट में सप्लाई हाई वोल्टेज को कनेक्ट किया जाता है। जब सप्लाई कनेक्ट होती है प्लेट में तो उसमें करंट फ्लो होती है और उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है और प्रेशर क्रिएट होता है किसमें, जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा हुआ है और उसमें डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं। वो लॉस जो है ऊष्मा के रूप में इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हीट करते हैं। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं जिसमें हम ऊष्मा को उत्पन्न कर सकते हैं और उसे हीट कर सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं जिनमें डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होता है उसमें हम उत्पन्न कर सकते हैं हीट। कुछ एडवांटेज हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो पूरे मटेरियल में उत्पन्न होती है। तो क्या होगा कि मटेरियल में उत्पन्न होगी तो उसमें उतनी ही जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो यूनिफॉर्मली होगी, एक जैसी ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसमें किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं होगा। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इसमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है हीट करने के लिए वो बहुत कम होता है अदर की तुलना में। अगला है कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीट करने का सबसे ईजियर मेथड है और आसानी से इसमें हीट को हम हीट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है इसके, कुछ डिसएडवांटेज ये है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हाई डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा उसको ही ये गर्म करेगा, हीट करेगा, यानी कि जिसमें डाइलेक्ट्रिक लॉसेस उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी उस नॉन कंडक्टिव मटेरियल को ये हीट नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसका यूज़ कहाँ होता है, एप्लीकेशन, इसका यूज़ किया जाता है तंबाकू को ड्राई करने में, पेपर को ड्राई करने में, वुड ग्लूइंग एंड बॉन्डिंग ऑफ द वुड को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने आज देख लिया है आर्क फर्नेस और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आप लोग सॉल्व करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप लोग इसको पूछिएगा।